नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पे। किसान साथियों, लहसुन फसल की समयावधि की बात करें तो एक ही क्षेत्र में अभी भिन्न भिन्न समयावधि की लहसुन की फसल हो चुकी है, क्योंकि इस बार शुरुआत से ही बाजार भाव अच्छे थे और अगेती रूप से बहुत सारे किसान भाइयों ने लहसुन की फसल लगाई है। लगभग 15 अगस्त के बाद से ही लहसुन की फसल की बुआई का कार्यक्रम चालू हो चुका था किसान साथियों, जो अधिकतम 15 नवंबर तक चलता रहा। 3 महीने तक इसकी बुआई इस वर्ष होती रही है। शायद ही किसी वर्ष में इतनी लंबी समय अवधि तक लहसुन की बुआई का दौर चला हो। किसान साथियों, अभी हम बात करने वाले लहसुन की फसल में कुछ वेराइटी में एक प्रकार की दिक्कत आती है कि उनमें पत्तियों से पत्तियां निकलने शुरू हो जाती हैं। खास करके किसान साथियों, ओटी वेराइटी, G2 वेराइटी, इस प्रकार की जो वेराइटी है चौड़े पत्तों वाली, उनमें ये समस्या देखने को मिलती है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो कुछ किसान भाई जानना चाहते हैं कि ये किस कारण से होता है, कहाँ पर हमसे गलती हो रही है और इस समस्या का समाधान क्या है। बहुत सारे किसान भाई इस समस्या के लिए अलग अलग ट्रीटमेंट करते हैं, लेकिन वास्तव में जो समस्या है उसका रीज़न अलग है। किसान साथियों की जो धारणा है, उनमें से कुछ किसान साथी अति महत्वाकांक्षी होते हैं और वो ये सोचते हैं कि ज़्यादा पानी, ज़्यादा खाद यानी ज़्यादा पैदावार। तो किसान साथियों, ये धारणा पूर्णतः गलत है। ये जो समस्या आती है किसान साथियों, मुख्यतः ज़्यादा नाइट्रोजन युक्त उर्वरक देने से या अतिरिक्त पानी देने से या क्लाइमेट के अचानक जो अप डाउन होने से आती हैं। क्लाइमेट का तो किसान साथियों हम कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एकदम से यदि विपरीत मौसम पलट भी जाए तो हमारे हाथ में कुछ है नहीं। लेकिन पानी देने का तरीका और जो खाद का शेड्यूल है, खास करके नाइट्रोजन युक्त उर्वरक, उसका कंट्रोल हमारे हाथ में है। जब भी किसान भाई की लहसुन पीली पड़ने लगती है तो वो यूरिया या अमोनियम सल्फेट डाल देता है। परिणाम ये होता है कि फसल तो हरी उसी समय हो जाती है, क्योंकि नाइट्रोजन की मात्रा उससे भरपूर मिल जाती है, लेकिन उसके दुष्परिणाम बाद में निकल कर आते हैं, जैसे कि इस प्रकार की समस्या काफ़ी बढ़ जाती है। हालांकि किसान साथियों, 2 से 5% ये बीमारी सामान्य है और ऐसा होगा ही होगा, चाहे आप कितना भी कंट्रोल करने के लिए खाद, दवाई, पानी को आप बिल्कुल मेंटेन करके चलें, तो भी 2 से 5% की ये समस्या आती ही आती है। लेकिन 2-5% से अगर ये समस्या ज़्यादा आ रही है तो कहीं ना कहीं आप नाइट्रोजन युक्त उर्वरक का या सिंचाई का जो शेड्यूल है वो बिगाड़ रहे हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना है। जो लहसुन की फसल है किसान साथियों, 60 दिन तक इसका जो पौधा तैयार होता है और इस पौधे को तैयार करने के लिए इसको विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है। लेकिन किसान साथियों, नाइट्रोजन युक्त उर्वरक का लिमिटेड प्रयोग आपको करना चाहिए। हालांकि मैं तो ये कहूँगा कि सभी खाद का आपको लिमिटेड प्रयोग करना है। एक तो आपकी अनावश्यक लागत न बढ़े, दूसरा आपकी फसल को वो पोषक तत्व अवेलेबल हो और तीसरा आपकी ज़मीन भी खराब नहीं हो। इस प्रकार से किसान साथियों देखते हैं कि हम संतुलित खाद यदि हमारी फसल में देते हैं तो हमारी फसल भी उसे पूर्ण रूप से लेती है और अतिरिक्त जो विकार हैं वो उत्पन्न नहीं होते हैं। बहुत बार क्या होता है किसान साथियों, जो लहसुन की फसल है वो सीधी रह जाती है। सीधी या उसमें पौधे सूख जाते हैं तो जो पौधे विरले बच जाते हैं, और ज़मीन में जो भी हम खाद या उसकी सिंचाई करते हैं तो जब प्रतिस्पर्धा कम होगी तो वो सभी पोषक तत्व उस पौधे को मिलते हैं, और जो भी हम पानी देते हैं वो नमी भी अतिरिक्त वो पौधे ग्रहण कर लेते हैं। परिणाम स्वरूप इस प्रकार के विकार वहाँ पर उत्पन्न हो जाते हैं। तो कुछ किसान भाइयों का प्रयोग रहता है कि बोरोन की कमी से इस प्रकार का होता है, लेकिन किसान साथियों, बोरोन का प्रयोग करने के बाद भी आपने इस प्रकार की समस्या को देखा होगा। फलों का फटना इसी प्रकार की कमी यानी बोरोन की कमी के लक्षण के कारण ही होता है। लेकिन ये जो समस्या आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, पत्तियों में से पत्तियां निकलना, यह मुख्यतः ज़्यादा नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों का प्रयोग करने से और समय के बाद यानी आप 60 दिन के बाद यदि नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों का प्रयोग करते हैं तो और भी ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, और अतिरिक्त नमी भी आपकी फसल में इस प्रकार का विकार उत्पन्न कर सकती है। तो आपको अपनी फसल में नाइट्रोजन युक्त उर्वरक का सीमित प्रयोग करना है। कुछ किसान भाई यूरिया का प्रयोग करते हैं और कुछ किसान भाई प्रयोग नहीं करते हैं। हालांकि लहसुन की फसल में नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, लेकिन सीमित।
अति हर चीज़ की बुरी होती है, चाहे आप कोई सा भी खाद दो, जितना भी खाद डालो किसान साथियों, आपकी फसल को ज़रूरत होगा उतना ही उसके लिए गुण करेगा। बाकी का जो दिया हुआ है या आपके ज़मीन में है वो उसमें विकार ही उत्पन्न करेगा। अति हर चीज़ की बुरी है, जैसा कि मैंने आपको बताया है, चाहे वो अति खाद हो, अति दवाई हो या अतिरिक्त पानी हो, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो किसान साथियों, ये जो समस्या है 2 से 5% यदि आपके खेत में है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, और यदि ये समस्या ज़्यादा होती है तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है कि आप जो लहसुन की फसल है उसको सीमित सिंचाई दें। सीमित सिंचाई का मतलब है किसान साथियों कि जब लहसुन की फसल के पत्ते लटकने लगे, धूप के समय आप देख पाओगे कि हाँ कि फसल के जो पत्ते हैं वो काले काले से आपको दिखने लगेंगे, एकदम से उसमें हरापन दिखेगा नहीं, तब आपको पता चल जाएगा कि लहसुन की फसल में पानी की आवश्यकता है। बहुत सारे किसान भाई लगातार उसके 8 से 10 दिन में सिंचाई करते ही रहते हैं, चाहे भूमि हल्की हो, भारी हो, मौसम कैसा है, इस बात का भी ख्याल नहीं रखते हैं। 8 से 10 दिन में क्यारियाँ भर भर के पानी पिलाते हैं, तो वो उनकी लहसुन पीली की ही पीली ही रहती है। कारण है कि अतिरिक्त नमी से किसान साथियों फसल है जो पोषक तत्वों को अपटेक नहीं कर पाएगी और उनकी कमी के लक्षण आपको फसल में दिखेंगे, और आप सोचोगे यार मैंने ये खाद डाल दिया, वो खाद डाल दिया, फिर भी लहसुन है जो पीलापन जा ही नहीं रहा, तो गलती आप कर रहे हैं और उम्मीद फसल से कर रहे हैं। तो जितना ज़रूरत है उसी हिसाब से खाद पानी दीजिए। कोई ज़्यादा डिफ़िकल्टी वाली फसल नहीं है, बिल्कुल सामान्य फसल है और आप इसे अच्छी तरह से समझ सकते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि तो रोगी और के भोगी दोनों सभी जगह ठग जाते हैं। तो यहाँ आप अपनी फसल से भरपूर ज़्यादा उत्पादन लेने के लिए ना जाने कौन कौन सी चीज़ें जो बाज़ार में अवेलेबल हैं वो सभी डालते हैं, और किसान साथियों बाज़ार भाव को देखते हुए दुकानदार भी इस बात का पूरा फ़ायदा उठाते हैं कि वो आपकी फसल को जो ज़रूरत नहीं है वो भी डोज देने की कोशिश करते हैं। आप एक समस्या लेकर जाओगे, वहाँ पर आपको 5 प्रकार की दवाई दे दी जाएगी, जिसकी ज़रूरत आपकी फसल को नहीं है वो दवाई भी आपको थमा दी जाएगी। कहा जाएगा कि इससे ये फ़र्क पड़ता है, इससे ये फ़र्क पड़ता है। सभी ऐसे लोग ले जाते हैं लहसुन, खास करके बड़े बड़े वो किसान हो के आपके क्षेत्र के नाम लेंगे और आपको गुमराह करने की पूरी कोशिश करेंगे। किसान साथियों, मैं नहीं चाहता हूँ कि आपका 1 रुपया अतिरिक्त खर्च हो। इस वर्ष लहसुन के बाज़ार अच्छे हैं, लेकिन अगले वर्ष कैसे रहेंगे इसका किसी को कुछ पता नहीं। हालांकि किसान साथियों बुआई इतनी अधिक हुई है कि भाव कम रहने की पूरी शंका है, लेकिन कह कुछ नहीं सकते कि कैसा रहेगा। जब फसल घर पे आ जाए तब पता चलेगा कि हाँ कि उत्पादन कितना हुआ। पत्ते देखकर पेड़ तोड़ना ये एक गलत बात है, तो आप खर्चा उसी हिसाब से करें किसान साथियों जैसा सामान्य करते हैं। ऐसा नहीं है कि बाज़ार अच्छा है तो आप भी अनाप शनाप खर्च कर दें, जो ज़रूरत नहीं है वो आप डालें। तो मेरा तो आपसे यही निवेदन है कि अतिरिक्त सिंचाई से बचें, अतिरिक्त जो उर्वरक है उनसे बचें, खास करके नाइट्रोजन युक्त उर्वरक। यदि किसी पोषक तत्व की मात्रा खेत में ज़्यादा हो जाती है तो अन्य पोषक तत्वों की उपलब्धता कम कर देती, भले ही आपके खेत में वो कितने भी अवेलेबल हो, लेकिन आपकी फसल उसे ले नहीं पाती है, तो भी आपकी फसल में तरह तरह की समस्या आपको देखने को मिलती हैं। तो इस प्रकार की किसान साथियों यदि समस्या आ रही है पत्तियों में से पत्तियां निकलने की, 2 से 5% निकलना सामान्य है। अधिक यदि निकल रही हैं तो पानी और खाद, खास करके नाइट्रोजन युक्त खाद का आप कंट्रोल करें, तो ये आपकी समस्या आगे नहीं बढ़ेगी। उम्मीद करता हूँ किसान साथियों ये जानकारी आपके लिए लाभदायक रहेगी। किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। जितना मेरा अनुभव है किसान साथियों मैं उतना आपके साथ शेयर करता हूँ, आपसे सीखता हूँ और आप ही को थोड़ा सा अपने पास जो है वो बताता हूँ। जानकारी अच्छी लगे तो आप उसे फॉलो कीजिए, अन्यथा न करें। किसी भी प्रकार की कृषि दवाई का प्रयोग करने से पहले अपने कृषि सलाहकार से अवश्य पूछताछ कर लें। कई बार गलत दवाई प्रयोग करने से बनी बनाई फसल बिगड़ जाती है। केवल सोशल मीडिया के माध्यम से उपलब्ध जानकारी के आधार पर आप किसी भी प्रकार के रसायन का, खास करके जो सेंसिटिव फसलें हैं, अफीम है, लहसुन है, इतनी कॉस्टली फसल है, इनमें आप बहुत ही ध्यानपूर्वक दवाइयों का प्रयोग करें। आपकी मेहनत का पैसा है किसान साथियों, आपकी फसल बर्बाद न हो जाए अधिक अच्छा करने के चक्कर में, इसलिए सतर्क रहें, सावधान रहें और अपनी फसलों को भी सुरक्षित रखें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक किसान साथियों ख्याल रखिएगा आप अपना, अपने परिवार का, अपने पशुधन का और अपनी फसलों का। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
जय जवान जय किसान।